हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो और एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और संपूर्ण व्याख्या सहित, ठीक है। और ज़रूर मिलेगा, आपको विश्वास रखिए, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा, ठीक है, वह मूल रूप से किस देश के थे। ये प्रश्न नहीं आएगा मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, ये प्रश्न ये आ सकता है कि मूल रूप से किस देश के थे, ठीक है। तो वो थे आपके ग्रीस यूनान के। बी ऑप्शन आपका सही है। जो सिल्युकट निकेटर के राजदूत थे, तो मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। पुस्तक इंडिका थी। ये 2-3 फैक्ट हो गए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलाभिलेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये सबसे बड़ा है आपका 13वां लेख। हम कई बार बता भी चुके हैं, 13वां उनका शिलालेख सबसे बड़ा है। इसको कब बनवाया? इसमें अशोक के कलिंग विजय यानी कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद का इनको मॉडर्न मिलता है, और इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। इन्होंने धम्म विजय को महत्वपूर्ण बताया। तो 13वां शिलालेख है ये आपका सबसे बड़ा। कलिंग विजय के पश्चात राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का वर्णन इसमें मिलता है। एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं। किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी हुमायूं की हुई थी। बी सरल प्रश्न है ये। तो दिल्ली के दीनपनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपूल ने इन पर टिप्पणी की थी। लेनपूल की ये टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। कौन सी टिप्पणी है? ये उनकी टिप्पणी थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। ठीक है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक पूछा गया है। देखिए, अकबर का जन्म, कुछ फैक्ट बता देते हैं। सन 1942 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसके जब राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, से कम थी उसकी, ठीक है। बैरम खां, इसमें उत्तर आपका क्या है? बैरम खां, डी ऑप्शन है। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना, उसे ही वजीर नियुक्त किया, और कौन सी उपाधि दी? खाने खाना दी, ठीक। तो आप सब डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये प्रश्न बहुत टफ नहीं है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध तो आप जनरली पता होने चाहिए। दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1556 में, 56 में पानीपत का युद्ध हुआ था, और अकबर और हेमू के बीच में। उत्तर नंबर बी है, ठीक है। हेमू नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था, ठीक है। हेमू की पराजय हुई थी, बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी। हेमू आदिल खां का वजीर एवं सेनापति था। अगला देखेंगे क्या है। 1905 में बंगाल के विभाजन के द्वारा भारत के वायसराय कौन थे? ये भी टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, ये भारत के वायसराय बने थे। उनके ही निर्णय की घोषणा थी कि जो है 16 अक्टूबर 16, ये भी डेट भी आ जाती है, ये आ जाती है डेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है परीक्षाओं में। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ था, और वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। और ये भी क्वेश्चन देखने पर बन रहा है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल इसे निरस्त भी कर दिया गया था, ठीक। अगला देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था, इसको कहते हैं वेल्लोर विद्रोह। किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह आ सकता है। तो वेल्लोर विद्रोह आपका, ये जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देते हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में से मिल जाएं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से ना मिले तो आपको। अब ये 1805 से 1807 के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा सबसे बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था। ये हुआ था आपका किस में? 1806 में। 1806 में आपका वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक। इस विद्रोह का कारण सिपाहियों का उनके धार्मिक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था, इसलिए हुआ था। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में 1805 से 7 के बीच में जो रहा। एक और देखिए, मेरठ छावनी एक और विद्रोह है। में 1897 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 10 मई। 10 मई इंपॉर्टेंट है, 1857 तो जानते ही हैं। मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI, देखिए 20वीं, ये सब प्रश्न हैं। 20वीं NI
NI, और तीसरी LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग मैंने मना कर दिया तो सख्त विद्रोह हुआ था। पहला सशस्त्र विद्रोह था। अगला लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे गए हैं। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर, स्टैटिक जीके है, जीवी मावलंकर थे। कब तक रहे थे? 1952 में तक से रहे थे ये। और कब तक रहे थे? 1956 तक। ठीक, 56 तक पदासीन रहे थे। अच्छा, कभी ये पूछ लेते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो ठीक है जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, तो आप उपाध्यक्ष भी हम आपको बता देते हैं, हो सकता है उपाध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष तो सबको मालूम है। M अनंत शयनम, अनंत शयनम नाम है उनका, अयंगर है। ठीक, लोकसभा के दूसरे पहले उपाध्यक्ष। ठीक, देखिए है किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, कुल कार्यकाल सर्वाधिक अधिक रहा, सबसे अधिक मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहा? तो देखिए सर्वाधिक रहे थे आपके बलराम झाखड़, C विकल्प है। ठीक, अच्छा ये पूछ लें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, ओम बिरला। ठीक, इस समय वर्तमान समय में। चलिए अगला क्या है? राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो कितने होते रहते हैं आपके? 1/3। ठीक, 1/3, 1/3, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और ये ऐसा वर्णन अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 80 में है। हो सकता है पूछ लें किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में ये आया है कि राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अप्रत्यक्ष रूप से जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य हर 2/3 वर्ष पर, मतलब 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहेंगे। ठीक, में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का बताना है कौन का होता है? कैबिनेट स्तर कौन होता है? देखिए विपक्ष का नेता होता है ना, ये कैबिनेट स्तर का होता है। C विपक्ष का नेता, नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, इसको दर्जा प्राप्त है विपक्ष के नेता को, कैबिनेट स्तर के मंत्री का। अगला है किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, जो बंगाली खाड़ी में स्थित है, इसको किस नाम से जानते हैं? एमराल्ड। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। B ऑप्शन। देखिए कौन सा पर्वतीय उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है कौन सा दर्रा? ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये जो सिपलीला दर्रा है ना, ये B विकल्प, ये आपका हिमाचल में है। दर्रे याद होने चाहिए, कौन दर्रा कहाँ है, दर्रे पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये शिपली दर्रा जो है वो हिमाचल का है, बाकी सब जो है लिपू लेक है, नीति दर्रा है, मुलिंगला है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे अधिक नहीं पूछा गया, सबसे कम पूछा गया है, तो इसमें होगा आपका मुकुट पर्वत, D। मुकुट पर्वत की जो है पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा की है सब कितनी? 85-98 है। ठीक है, पूछ लेते हैं, कंचनजंगा की है 85-98, लंबाई सर्वाधिक है। मुकुट पर्वत की कितनी है? 72-42। ठीक, चलिए एक और स्टैटिक जी के आ गया, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा गया है। सबसे बड़ा और गर्म, तो सबसे बड़ा और गर्म है आपका सहारा, B ऑप्शन सही है। राजधानी से भी प्रश्न आ गया है। देश और राजधानियाँ आपको पूरे इंडिया तो छोड़ दिए, वर्ल्ड की मतलब कैपिटल मालूम होनी चाहिए। तंजानिया की हैं कौन सी? डोडोमा है। केन्या की आसान है, नैरोबी, B का दूसरा है। ठीक है, और मोरक्को की क्या है? रबात राजधानी है। नामीबिया की विंडयोहिक है। ठीक, इस प्रकार आपका पहला सही है विकल्प। ठीक, ये है। कौन सा देश आर्थिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? बताना है कौन सा सहारा रेगिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है उसमें नहीं आएगा। नहीं करके बहुत देते लगे हैं अब तो, परीक्षाओं का पैटर्न ही नहीं चल गया है। रेगिस्तान जो है सहारा बताया सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, और इसमें कौन नहीं है ना, तो इसमें आएगा नाइजीरिया नहीं, इसमें C।
सी विकल्प नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आया। देशबंधु, देखिए उपनाम पूछ लिया गया, तो देशबंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहते हैं, सी विकल्प। ठीक। दीनबंधु किसको कहते हैं? दीनबंधु, दीनबंधु हो सकता है CF एंड्रूज। देख लीजिए, दीनबंधु देशबंधु एक जैसा है ना, राइम करता है लगभग, तो दीनबंधु कौन है? हो सकता है दीनबंधु पूछ लें, तो CF एंड्रूज, CF एंड्रूज हैं दीनबंधु। देशबंधु तो बता ही दिया, चित्तरंजन दास हैं। अगला नेक्स्ट है आपका, कौन सा राजस्व आय का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका राजस्व आय का। ये डी है आपका, एक नई मशीन की स्थापना जो है ना, राजस्व आय से होगी। घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है? जब जो वित्त व्यवस्था घाटे का बजट शो होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया है। जब आय से अधिक व्यय हो गया तो घाटा हो गया है, तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक, घाटे का बजट प्रस्तुत करने से महंगाई बढ़ जाती है, कीमत, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। अगला पूछा गया है, बांके बिहारी मंदिर यूपी में कहाँ पर है? मथुरा जिले के वृंदावन शहर में है बांके बिहारी का। ये बहुत सरल प्रश्न है, ये तो बांके बिहारी कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के डॉट में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कार्य विधि की नींव रखी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया? तो दिया था सारनाथ ने। रूमी दरवाज़ा कहाँ है उत्तर प्रदेश में? रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। तो बहुत इजी, कुछ प्रश्न बहुत ही इजी इसमें रख दिए हैं सेट में। इकलाक खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो इकलाक खां का मकबरा है बदायूं जिले में, यूपी के है, से रिलेटेड है। अगला है साइंस का क्वेश्चन, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तेल निमज्जन का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए। अगला है, किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष कौन है? ये उत्तर होगा आपका मायोपिया, सी। निकट दृष्टि रोग को किस नाम से जानते हैं हम? मायोपिया। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? क्या होता है जंग लगने पर? तो जंग लगने पर देखिए बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। जंग लगने पर भार बढ़ेगा, कुछ लोग लगा देंगे घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो इसमें बढ़ेगा। अगला है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? तो ये आवश्यक है आपका डी, पारा। पारद मिश्रण में अमलगम होने के लिए पारा होना आवश्यक है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? पेट में जो पाचक रस होता है उसमें कौन सा ऐसा अम्ल पाया जाता है? उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट या आमाशय में स्रावित प्रमुख रस पाचक रस को जठर रस भी कहते हैं। ठीक है, जठर रस। इसमें जठर रस में मुख्य रूप से कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किसके द्वारा बदल जाती है? तो ये होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, बी। महत्वपूर्ण चीज़ें नोट करते रहिएगा। अगला क्या है, नारंगी का पूछा गया किस चीज़ का प्रचुर स्रोत? नारंगी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन बताना है। तो नारंगी में देखिए मिलता है क्या? विटामिन मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका है, विटामिन डी नहीं, विटामिन सी है। ठीक है, तो नारंगी फल में विटामिन ए मिलता है। ठीक है, सी सबसे ज़्यादा मिलता ही है। तो कौन मिलता है नारंगी में? ए मिलता है, ई मिलता है, B6 मिलता है। B6 और सी तो मेन है ही है। ठीक, ऑप्शन आपका डी है, लेकिन मिलता है विटामिन सी है। ठीक है, अगला देखेंगे।
जुलाई 2022 में किन दो राज्यों में ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल कराने के लिए नामसाई घोषणा पत्र, नामसाई 20 सालों से जो विवाद चल रहा था, तो नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किन दो राज्यों ने किया? किन दो राज्यों ने किया? वो राज्य हैं, देखिए 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए विवाद तो निपटा, नहीं तो विवाद हर जगह बढ़ता ही जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 20 साल पुराना जो है सीमा विवाद नामसाई घोषणा पत्र के नाम से हस्ताक्षर हुए थे। तो 15 अगस्त 2022 को किस संस्था ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया? भारतीय ध्वज 30 किलोमीटर आसमान से ऊपर किसने फहराया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। अगला देखिए यूपी का प्रश्न है, यूपी स्पेशल। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। ठीक, ए इसमें प्रत्येक मंजिल पर भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को दिखाया गया है, तो है पागल बाबा मंदिर। अच्छा, क्या है? अवध के निम्नलिखित किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसमें बनवाया? नवाबों की राजधानी बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? आसफुद्दौला ने बनवाया। आसफुद्दौला ने किस सन में बनवाया? 1785 में। ज़रूर देखिए, ना देखा हो बड़ा इमामबाड़ा 1785 में आसफुद्दौला ने, अवध के नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है, ये बताना है। देखिए ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क कहते हैं। अब विक्टोरिया पार्क को क्या बोलेंगे? अब ये भी प्रश्न आ सकता है, कौन सा नाम दिया गया है? जंग आज़ादी। तो ये कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पार्क नाम बदल के जंग आज़ादी हो गया। कहाँ स्थित है आपका? ये मेरठ जनपद में स्थित है। बी। कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने, अव्यवस्थित करने या हेर फेर करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? तो एक्सेल का कार्य डाटा संग्रहित करना, व्यवस्थित करना, एक्सेल भी है ये सब काम। ठीक, अगला क्या है? परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें माउस है, स्कैनर है, मुद्रक है, मदरबोर्ड नहीं है आपका। डी ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड नहीं है परिधीय उपकरण। अगला देखेंगे, नोट कर लिए दोनों पीढ़ियाँ कंप्यूटर की। अब देखिए अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में स्थान ग्रहण किया? 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में आया है। तो 11 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, जगदीप धनखड़, डी विकल्प तो सरल है। उपराष्ट्रपति तो ये सब पता ही है सबको। उन्होंने किसको हराया? अच्छा, ये प्रश्न आ सकता है, ये आ सकता है किसको हराया? तो मार्गरेट अल्वा को हराया था उन्होंने। ठीक, मार्गरेट, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन इस विद्यार्थियों नहीं आएंगे ना। मार्गरेट अल्वा, पेपर भी तो टफ आएगा थोड़ा। अल्वा, ठीक, इनको हराया था। ये आ सकता है किसको हराया था? जगदीप धनखड़ ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपकी दुबई में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम बताना है आपको। यह है CTB। क्या CTB नाम है? CTB किस विकल्प में है? ए विकल्प में है। 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2022 में किस राज्य में किया गया? देखिए, तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने और उत्तर प्रदेश की जल शक्ति मंत्री देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर
पटवई रामपुर, ठीक है। यूपी है इसमें, तो आंसर हाई है, यूपी तो है ही है। इसमें रामपुर में जगह है पटवई। विद्यार्थियों मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, मिलेगा जरूर क्वेश्चन, हमारा विश्वास है। पटवई लिखा है, बा लिख गया है। पटवई रामपुर में पहले अमृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ था मुख्तार अब्बास नकवी और जल शक्ति मंत्री देव सिंह के द्वारा, ठीक। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 21-22 किसने जीती थी? किसने जीती 21-22 प्रतियोगिता? मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से पराजित किया। किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? 31वां सरस्वती सम्मान देखिए विकल्प तो है आपका रामदरस। किस ऑप्शन में है? सी में है, रामदरस मिश्र को मिला। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता तो आप जानते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी तो कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के जीवों की संख्या और उनकी विविधता को कहते हैं हम जैव विविधता। मतलब जितने अधिक तरह के वैरायटी के जीव होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक, वनस्पतियाँ होंगी, तो ये किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों के पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव डाइवर्सिटी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। देख लीजिए, नोट कर लिए, ये कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास ये विस्तृत क्षेत्र हैं, तो वहीं पाई जाती है आपसे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी। और गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। अच्छा, कौन सी होती है वो? धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशुओं के द्वारा जुगाली करना वातावरण में क्या प्रदूषित करता है? मीथेन, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, फिर से हम बोल दे रहे हैं। देखिए, धान के खेत से मीथेन होती है, कोयले की खदानों से और घरेलू पशुओं के द्वारा जो जुगाली करते हैं उससे मीथेन उत्पन्न होती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस भी है। कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी? मीथेन। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने 50 क्वेश्चन बनाया आपके लिए। कैसा हमारा प्रयास लग रहा है ये बताइए ज़रूर। क्वेश्चन को बनाने में, तैयार करने में, ठीक है, समझाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। आप भी मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं मेहनत आपके लिए। और हमारे चैनल में प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसा पाएँ पेपर में, ठीक। आइडिया के आधार पर, हम अपने अनुभव के आधार पर हम लोग प्रयास करते हैं आपके लिए। ज़रूर आप शेयर करिए, हमारे चैनल को ग्रो करिए, ठीक है। और हमको अच्छा लगेगा। और हम आने वाले समीक्षा अधिकारी हैं, आपकी एसएससी की परीक्षाएं होंगी आगे, पेट हैं, टेट हैं, सीटेट सब लेके आएंगे। आप बने रहिए चैनल पे। कमेंट सेक्शन ऑन है, जो कमेंट करना चाहे आप बता सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है आप करिए, ठीक है। सबका वेलकम है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।